नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। वर्तमान समय में पतियों के विरुद्ध झूठा मुकदमा होना एक आम बात सी हो गई है। कुछ ऐसी पत्नियां हैं जो दहेज का मांग करने के लिए या फिर क्रूरता के लिए पति और पति के घर वालों के विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज करा देती है। पत्नी अपनी मनमानी बात को मनवाने के लिए या फिर किसी अन्य कारण के लिए पति के विरुद्ध झूठा मुकदमा जब दर्ज करा देती है तो ऐसे में पतियों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। पति बेगुनाह होता है, कुछ नहीं किया होता है, लेकिन एक बार मुकदमा दर्ज होने के बाद उसे कई वर्षों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, परेशान होना पड़ता है। तो ऐसे में आज के वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐसा जजमेंट लेके आया हूं जो जजमेंट पति के पक्ष में आया है और ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। इस जजमेंट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पति के पक्ष में बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है और पतियों की एक बहुत बड़ी जो मुसीबत थी, बहुत बड़ा जो कंफ्यूजन था, बहुत बड़ी जो समस्या थी, उसे समाप्त कर दिया है। तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट है और आप अपने मामले में इस जजमेंट का भरपूर उपयोग कर सकते हैं और फायदा ले सकते हैं। तो चलिए अब इस जजमेंट के बारे में हम डिटेल में समझ लेते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या चीज बोली है, पति को क्या रिलीफ दिया है, सारी चीजों को हम समझ लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों के लिए लाया हूं मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी। अगर आप झूठे मुकदमों से परेशान हैं और ऐसे में आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है तो मैंने एक ऐसा ग्रुप बनाया है जिस ग्रुप में मैं खुद आपको गाइड करूंगा, आपको टिप्स दूंगा, अन्य मुकदमे से संबंधित जानकारियां दूंगा, लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में बताऊंगा, जो भी आपकी क्वेरी होगी उसका जवाब दूंगा, ग्रुप डिस्कशन होगा और ऐसी बहुत सारी मुकदमे से संबंधित, आपकी जानकारी से संबंधित उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं उस ग्रुप से जुड़ना तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगा कि आप किस प्रकार से उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं और हमसे जुड़ के और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन चेक करिए ग्रुप में जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज के जिस महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो जजमेंट डीवी एक्ट यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जिसका पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, उससे संबंधित है। और ये जो जजमेंट आया है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से आया है, यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से आया है। और ये जो जजमेंट आया है वो संगीता साहा वर्सेस अभिजीत साहा के केस में आया है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है वो अपने पति और पति के घर वालों के विरुद्ध मजिस्ट्रेट के समक्ष घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत एक आवेदन दायर करती है। लेकिन जब ये पत्नी आवेदन दायर कर देती है, मुकदमा चलता है, तो जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो उस मुकदमे को खारिज कर देते हैं और ये कह देते हैं कि जो पत्नी है उसने जो भी आरोप लगाए हैं वो साबित करने में सक्षम नहीं है, उसके पास कोई साक्ष्य नहीं है। इस वजह से पत्नी का घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत दायर मुकदमा खारिज कर दिया जाता है। जब पत्नी का मुकदमा जो होता है खारिज हो जाता है, उसके बाद जो पत्नी होती है वो सेशन कोर्ट में रिवीजन लगाती है। अब जब पत्नी सेशन कोर्ट में रिवीजन लगाती है तो वहां पे सत्र न्यायालय की तरफ से ये आदेश दिया जाता है कि जो पत्नी है उसे 2500 रुपए प्रति माह भरण पोषण और जो बच्चा है उसे 4000 रुपए प्रति माह भरण पोषण और साथ ही साथ पत्नी को पति के घर में निवास करने का भी आदेश दे देता है। अब देखिए, पत्नी को यहाँ पे भरण पोषण का भी आदेश मिल जाता है और निवास का भी आदेश मिल जाता है। उसके बाद जो पति होती हैं वो जो सत्य न्यायालय का आदेश होता है उसके विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील करती हैं। अब जब पति अपील करते हैं तो वहां पे हाईकोर्ट यही कहता है कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं, जैसे दहेज की मांग के लिए, मारपीट करने के लिए, पत्नी उसे साबित नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में जो पत्नी है वो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत किसी प्रकार का कोई रिलीफ यानी अनुतोष प्राप्त करने की हकदार नहीं है। और ऐसे में जो मजिस्ट्रेट का आदेश था वो सही था और ऐसे में सत्य न्यायालय का जो आदेश होता है हाईकोर्ट उसे रद्द कर देता है। उसके बाद देखिए, जो पत्नी होती है वो सुप्रीम कोर्ट चली जाती है और वहां पे हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध अपील करती है। अब देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी यही कहता है कि देखिए, जो पत्नी है वो जो भी आरोप लगा रही है, जैसे दहेज की मांग करना, मारपीट करना, उसे वो साबित नहीं कर पा रही है, उसके पास कोई साक्ष्य नहीं है। तो ऐसे में ये चीज नहीं कहा जा सकता है कि पत्नी के साथ किसी प्रकार की कोई घरेलू हिंसा हुई है। तो ऐसे में जो पत्नी है वो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत कोई अनुतोष पाने की हकदार नहीं है। तो ऐसे में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है वो हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखता है और पत्नी को कोई अनुतोष नहीं प्रदान करता है। तो यहाँ पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस जजमेंट से एक बात स्पष्ट कर दी है कि यदि कोई पत्नी पति के
ऊपर झूठा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, जिसे शॉर्ट में डीवी एक्ट भी बोला जाता है, उसके तहत कोई भी मुकदमा लगाती है और जो पत्नी आरोप लगा रही है अपने मुकदमे वो साबित नहीं कर पाती है, तो पत्नी किसी प्रकार की कोई अनुतोष पाने की हकदार नहीं है, उसे किसी प्रकार का कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ये बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस जजमेंट से स्पष्ट कर दिया है और पति के पक्ष में इंपॉर्टेंट बात बोली है। तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। इस जजमेंट का यूज आप अपने मामले में भी कर सकती हैं। जब आपका फाइनल आर्गुमेंट होगा तो इस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे लगा सकती हैं, जिससे कि आपको सफलता मिलने का चांस बढ़ जाए और आप वो मुकदमा जीत सके, पत्नी का जो मुकदमा है उसे खारिज करा सके। इस जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और सेव करके आप अपने पास रख सकते हैं। आशा कर रहा हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।